दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉटन यूनिवर्सिटी। कॉटन कैंडी तो सुना होगा, जी हाँ, वो नहीं है ये कॉटन यूनिवर्सिटी और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। असम में सिचुएटेड है। इनकी कैपिटल सिटी गुवाहाटी, वहीं पे इसको स्टैब्लिश करा गया था अंग्रेजों के ज़माने पे। और एक समय था जब बोल सकते हैं कि सोशल प्रेशर के कारण, बाद में फिर वो पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, अंग्रेजों को यहाँ इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना पड़ा। और वो इंस्टीट्यूशन ये है कॉटन यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा यहाँ दिया हुआ है। तो अगर आप असम या गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं या आसपास से बिलोंग करते हैं या फिर चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जाके पढ़ाई करें, तो ये यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हैं या नहीं। क्या फैसला आपको लेना है वो आप वीडियो के आखिर में ले पाएंगे, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके ऑफर्ड कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, सीट इंटेक, कैसे क्या प्लेसमेंट्स हैं, साथ ही साथ प्रोज कॉन्स, फैसिलिटीज, सारी चीज़ें, बच्चों की कैसे रिव्यू है, वो सारी चीज़ें जो जानना आपको ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आप फैसला खुद ले पाएंगे। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है और दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनको भी यह जानकारी मिल जाए। व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको ज्वाइन करने के लिए भी नीचे लिंक है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन करेंगे ताकि आपको सारी अपडेट जो है सीवीटी की मिलती रहे। तो चलिए कॉटन यूनिवर्सिटी की बात कर ले। यहाँ आप देखेंगे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। वादियों घटाव वाला तो है ही ये नॉर्थ ईस्ट, पूरा इतना शानदार इन्वायरमेंट आपको दिखेगा, पीसफुल इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा कि यार मतलब खुद से मन लग जाता है पढ़ाई करने में। बाकी हमको ऐसा लग सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वहीं रहेंगे और सारी चीज़ें तो हो सकता है बोर हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बोर होने लायक स्थिति है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है असम में गुवाहाटी में लोकेटेड है। और हाँ, इनके पीछे की कहानी वही है कि यार अच्छा खासा उस समय अंग्रेजों के समय में इस पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा और उसके कारण अंग्रेजों को यहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना पड़ा। 1901 में स्टैब्लिश किया गया था, 123 साल पहले है कि नहीं। कॉटन कॉलेज के नाम से इसको रखा गया था। 2017 में अभी इसको कॉटन यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हो चुकी है। पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी गुवाहाटी असम, यूजीसी अफिलिएशन है और नेक के द्वारा ए एक्रेडिट किया हुआ है। 373वीं रैंकिंग इन आईआरएफ में इनकी है। लगभग 40 एकड़ का कैंपस है और cottonuniversity.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आप बाकी की सारी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। यूजी प्रोग्राम ये जो सीयूटी के बेसिस पे आपको ऑफर कर रहे हैं वो आप देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। बीए एंथ्रोपोलॉजी से कर सकते हैं ऑनर्स में। इसके लिए एक लैंग्वेज, दो डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे और 12th क्लास 60% से पास करनी होगी। ये एलिजिबिलिटी लगभग सभी के लिए है, 60 to 50% के आसपास। बीए अरेबिक से कर सकते हैं, जिसमें अरेबिक जनरल टेस्ट और एक डोमेन सब्जेक्ट सेम वैसे ही होगा। एसमीज के लिए असमी जनरल टेस्ट और एक डोमेन सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव। बाकी लैंग्वेज कोर्सेज के लिए भी यही है, बंगाली हो गया, बोडो हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए एक इकोनॉमिक्स मैथ में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज, ठीक है। वही एजुकेशन के लिए एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट, ये आपको चूज करने हैं डोमेन्स, है ना, सीयूईटी। इसके अलावा हम बात करें तो भैया मास कम्युनिकेशन, है ना, इसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। सोशियोलॉजी का कोर्स भी आपको कंडक्ट करा रहे हैं, यहाँ देखिए, बीए सोशियोलॉजी, फिर बीएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सभी बीएससी ऑनर्स की कोर्सेज हैं। रिस्पेक्टिव आपको वो सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और एक डोमेन सब्जेक्ट लेके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी फिजिक्स, जूलॉजी और स्टैट। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए जिसको कहा जाता है, तो एक लैंग्वेज, मैथ और डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पे मिल जाएगा आपको। सभी 60% से पास करना है, 12th क्लास आप एलिजिबल है इन कोर्सेज के लिए। तो ये बढ़िया है यहाँ पे सारी चीज़। अब यहाँ हम बात करें कुछ जनरल टर्म्स की जो ज़रूरी है आपको जानना जैसे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एमओबीसी, तो इनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, हाँ, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके अलावा एससी एसटी और हाँ प्रिमिटिव और एसटी जो है होम वाले, उनके लिए 10% का क्राइटेरिया यहाँ पे रिलैक्सेशन का रखा हुआ है। इसके अलावा एडमिशन जो है सीयूटी के स्कोर के बेस पे ही होगा, आपको यहाँ ध्यान रखना है। 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे। एप्लीकेंट्स मस्ट ऑल्सो रजिस्टर्ड कॉटन यूनिवर्सिटी पोर्टल, आपको कॉटन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर स्पेशलाइज्ड आप यहाँ चाह रहे हैं एडमिशन लेना तो, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम बात कर ले कि और क्या ऑप्शंस हमारे पास है, तो फीस और इनकी सीट इनटेक की बात कर लेते हैं। फीस जो है बहुत ज़्यादा फीस नहीं है कुछ कोर्सेज की, लेकिन कुछ की फीस है जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 22,000 के आसपास कुछ बीए ऑनर्स के जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज कोर्स है ना, उनकी फीस इसके आसपास है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे
तो जैसे हिंदी ऑनर्स वाला है उसकी फीस 12,000 के आसपास है, ठीक है। सीट इनटेक भी इनके 40-50 के आसपास हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो आपके कट ऑफ्स रहेंगे 300-400 के आसपास यहाँ पे ये कट ऑफ्स हैं, तो आपको लेके रखना है उसको। 600 के आसपास पूरा रहेगा, 600 में से 400 करीब आप लेके आते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। कुछ जैसे कोर्सेज हैं जैसे ज्योग्राफी बीएससी और जूलॉजी आप बीएससी कर रहे हैं, तो ये 66,000 रुपये कुछ आपका फीस स्ट्रक्चर इनका रहने वाला है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी का 2,66,000 के आसपास रहेगा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए अगर कर रहे हैं तो 1,20,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। ये थोड़े से आपके कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज हो जाते हैं और इनके बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, इसलिए ये फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। सीट इनटेक भी इनके 60 के आसपास कुछ है। और बाकी आपको इसके लिए 450 के आसपास मार्क्स लेके आना है, 425-450 के आसपास, ठीक है। तो आप इस कोर्स के लिए क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाते हैं, सेफ स्कोर रहता है आपका, तो ये बढ़िया रहेगा। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 4 के आसपास मिड एंड पैकेज इनका देखने को मिलता है। लेकिन मैं सच बताऊं तो 3 के आसपास मानिए इसको, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ही हैं जहाँ पे आपका ये रिक्रूटमेंट होता है या प्लेसमेंट आपको मिलता है। अदरवाइज बाकी में ऐसा नहीं है प्लेसमेंट, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चले आगे हम बात करें फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जो जनरली फैसिलिटीज़ रहती हैं सारी यूनिवर्सिटी में, जैसे हम देखें यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गया, लाइब्रेरी जो भवन है उसमें अच्छी खासी आपको रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी है ही, गेस्ट हाउस है, म्यूजियम पास में म्यूजियम है उस समय का ज़माने का, ठीक है। हेल्थ सेंटर है, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल हो जाएगा, कैंटीन की व्यवस्था है, डे होम है स्टूडेंट के लिए, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। फोटो गैलरी में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ये कैसे क्या है, इनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये म्यूज़ियम की फ़ोटो थी, है ना, ये देख रहे हैं म्यूज़ियम, उसके लिए बाकी सारे कॉन्फ्रेंस हो गए, हॉल, है ना, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिले। अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, माहौल तो बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी है। प्रोज एंड कॉन्स में हम चले तो अच्छा ऐसा है कि भैया एकेडमिक और फैसिलिटीज़ जो हैं वो बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं इसको। साथ ही साथ लोकेशन गुवाहाटी जैसे कैपिटल सिटी है तो कनेक्टिविटी वगैरह में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हाँ उतनी एज़ कम्पेयर टू बाकी की सिटीज़, ठीक है। कल्चरल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करते हैं, और पुराना अच्छा खासा रेपुटेटेड कॉलेज है, नाम बढ़िया है, तो आसपास तो बढ़िया इसका नाम सही हो जाता है। कमियों की बात कर लें तो सीट्स जो है वो कम है, हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो भी सभी के लिए नहीं, लिमिटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे अर्बन कंजेशंस जो हैं वो कम है, साथ में हाई कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर वगैरह कुछ कोर्सेज की ज़्यादा है, तो ये चीज़ें हो सकता है कि आपको परेशान कर दें। प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हम इसके नहीं बोल सकते, ये चीज़ भी कौन में आप रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है और इनके बेसिस पे आपको फैसला लेना है। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है या अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना और हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। बाकी ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.